वधीतमस्तु तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम। आज के दिन हम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण इस पुस्तक का स्वाध्याय करते हैं और इस पुस्तक में हम अयोध्या कांड के 46वें सर्ग के 10 श्लोकों को पढ़ चुके हैं और इसमें जो विषय चल रहा है वह यह है कि जो सारथी हैं सुमंत्र जी, वे वापस आकर महाराज दशरथ जी को सारी बातें बता चुके हैं और महाराजा दशरथ उसको सहन नहीं कर पाए और विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, बहुत कष्ट में हैं, बार बार बेहोश हो जाते हैं। तो उसी से संबंधित बात चल रही है। माता कौशल्या जी भी उनके विषय में चिंतित भी हैं, उनको उलाहना भी देती हैं, लेकिन चिंतित भी हैं कि कहीं इनके प्राण पखेरु न उड़ जाए। और इस कारण से वो बहुत चिंतित हैं और बहुत कष्ट में हैं और सुमंत्र जी से कहती हैं कि हे सुमंत्र जी, मुझे जो है आप शीघ्र रथ को वापस मोड़ लो और मुझे श्री राम जी के पास ही ले चलो, अन्यथा या फिर मैं जो है शरीर मेरा समाप्त हो जाएगा। तो ये सब सुनकर जो सुमंत्र जी थे वो काफी बहुत दुखी हुए उस स्थिति को देखकर। हालांकि पहले से ही दुखी थे वे, लेकिन बहुत अधिक इस स्थिति को देखकर, महाराज की स्थिति, माता कौशल्या की स्थिति देखकर बहुत ही अधिक कष्ट में जो सुमंत्र जी थे वो आ गए और इतना अधिक उनको कष्ट था और कि बोल ही नहीं पा रहे थे, गला रुंध गया था। तो जैसे तैसे करके माता कौशल्या को उन्होंने सांत्वना देने के लिए कुछ शब्द बोले। तो वह जो शब्द बोले वो 11वें श्लोक में है। तो यह 46वें सर्ग का और 11वां श्लोक में पढ़ रहा हूं। न शोचास्तेन चात्मानः शोच्यो नापि जनाधिपः इदं हि चरितं लोके प्रतिष्ठस्यति शा प्रतिष्ठास्यति शाश्वतम्। तो यहाँ पर शब्दों को अलग अलग करने का प्रयास करते हैं। न शोच्याह ते, न शोच्याह ते, न च आत्मानः शोच्यः, न अपि जन अधिपः, इदं हि चरितं लोके प्रतिष्ठास्यति शाश्वतम्। तो इसका हम अन्वय इस प्रकार से करते हैं। ते न शोच्याह, पहली बात हो गई। फिर कहते हैं आत्मानः च न, जनाधिपः अपि न शोच्यः। इदं चरितं हि लोके शाश्वतं प्रतिष्ठास्यति।
तो सांत्वना देने के लिए कह रहे हैं कि भाई आप दुखी मत हो। तो कौन कौन के, हे माता कौशल्या, हे देवी, वे दुख करने योग्य नहीं है। कौन? श्री राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी जो वन चले गए, उनके विषय में आप बिल्कुल भी शोक मत कीजिए। उनको समझा रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं कि उन क्यों नहीं दुखी हुई है, वो अगली पंक्ति में बताएंगे कि भाई उनके विषय में जो चले गए हैं, वन चले गए हैं, श्री राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, उनके विषय में बिल्कुल भी आप दुखी मत होइए। न च आत्मानम, और कहते हैं आत्मानम च न, और अपने विषय में भी आप बिल्कुल दुखी मत होइए। खुद गला रुंधा हुआ है, खुद अत्यंत दुखी है, परंतु जिसको कहते हैं कि भाई एक कर्तव्य भाव होता है, तो उस भाव से सुमंत्र जी माता कौशल्या को सांत्वना दे रहे हैं कि भाई आपको भी दुख करने योग्य नहीं है, और जनाधिपः अपि न, और महाराज दशरथ को भी न शोच्य, उनको भी दुख नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, उसका हेतु देखिए। तो कहते हैं इदम चरितम, यह जो सब घटनाक्रम है, ये जो कुछ भी घटित हो रहा है, ये सब कुछ निश्चय से लोके शाश्वतम प्रतिष्ठास्यति, संसार में बहुत लंबे समय तक शाश्वत, शाश्वत का वैसे तो अर्थ होता है कि जो नित्य, हमेशा, इसकी प्रतिष्ठा रहेगी। लेकिन नित्य तो कुछ भी, इतिहास जो होता है वो तो नित्य होता नहीं है, लेकिन वो बहुत लंबे काल तक। और उसका प्रमाण ये भी है कि देखिए आज भी हम इस वाल्मीकि रामायण को पढ़ रहे हैं, लगभग लाखों वर्ष होने के बाद भी श्री राम जी और उनकी कथा को अभी तक हम यहाँ पर और उससे प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं उनके जीवन से। तो ये बात सुमंत्र जी ने कहा कि भाई इसलिए आप बिल्कुल दुखी मत हो, ये तो आपके यश का विषय है, आपकी प्रतिष्ठा, आपने जो कुछ त्याग किया है, वचन पालन इत्यादि, और श्री राम जी ने जो त्याग और तप किया है, कर रहे हैं, वो सब बहुत लंबे समय तक संसार में उसका गुणगान होता रहेगा। तो ये एक सांत्वना वाली बात उन्होंने कही। तो यहीं पर आपका 46वां सर्ग पूरा हो जाता है। तो 47वें सर्ग की ओर अब हम बढ़ते हैं। 47वें सर्ग में जो माता कौशल्या हैं वो बहुत व्यथित हैं, और जो महाराजा दशरथ हैं, हालांकि वो भी बहुत अधिक दुखी हैं, और बहुत, बल्कि उनको तो बार बार जो है बेहोशी सी आ जाती है। मतलब वो जैसे चेतना लुप्त सी हो जाती है उनकी थोड़ी समय के लिए, ये स्थिति उनकी है। लेकिन फिर भी वे माता कौशल्या जो उनको बार बार उल्हाना दे रही, क्योंकि कर्म किए हुए सब महाराज दशरथ के ही हैं। तो अब ये जो एक जो वैदिक रीति है, जहाँ एक ही पत्नी होनी चाहिए, और परंतु इस प्रकार से अधिक पत्नियां होना, ये अपने आप में एक अवैधिकता है, चाहे कोई भी हो, राजा हो। श्री राम जी ने तो इस जो है एक पत्नी व्रत धर्म का पालन किया। तो लेकिन महाराजा दशरथ ने जो इस प्रकार विवाह आदि किए, उसका परिणाम ये उन्हीं का कर्म था विशेष, कि जिसके कारण से ये दिन देखना पड़ रहा था। तो उलाहना भी देना बनता ही था माता कौशल्या का, और इसीलिए वो अपने कष्ट में और महाराजा दशरथ को उलाहना भी देती हैं। लेकिन फिर महाराज दशरथ उनको सांत्वना भी देते हैं, जिससे कि उनका दुख थोड़ा कम हो जाए। तो ये सब चीजें यहाँ पर
अभी इस सर्ग में 47वें सर्ग में हमारे को देखने को मिलेंगी। तो आइए 47वें सर्ग का प्रथम श्लोक हम पढ़ते हैं। वनं गते धर्मरते रामे रमयतां वरे कौसल्या रुदति स्वार्ता भर्तारमिदमब्रवीत्। तो महर्षि वाल्मीकि जी यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। इसके शब्द अलग अलग ही हैं लगभग। देखिए, परम गते धर्मरते रामे रमयतां वरे कौसल्या रुदति स्व आर्ता भर्तारम इदम अब्रवीत। और इसका अन्वय इस प्रकार से हम करते हैं। वरे धर्म रते रामे रमयतां वनं गते आर्ता कौशल्या रुदति स्वभर्तारम इदम अब्रवीत। इसका इस प्रकार से हमने अन्वय कर लिया। तो इसका अभिप्राय क्या है? तो इसका अभिप्राय हुआ कि जो सबके प्रिय हैं ऐसे वर वरे धर्म रते धर्म मार्ग पर चलने वाले रामे श्री राम जी के रमयताम प्रसन्नता पूर्वक वनम गते वन की ओर चले जाने पर आर्ता बहुत ही अधिक दुखी कौसल्या रुदती रोती हुई स्वभर्तारम अपने पति महाराज दशरथ से इदम अब्रवीत ये कहने लगी। क्या कहने लगी? ये दूसरे श्लोक में है। तो दूसरा श्लोक, यद्यपि त्रिषु लोकेषु प्रथितं ते महद्यशः सानुक्रोशो वदान्यश्च प्रियवादी च राघवः। तो कहते हैं, इसके शब्दों को अलग अलग करें। यदि अपि त्रिषु लोकेषु प्रथितं ते महत् यशः स अनुक्रोशः वदान्यः च प्रियवादी च राघवः। और इसका अन्वय इस प्रकार से करते हैं। यद्यपि त्रिषु लोकेषु ते महत् यशः प्रथितम् हे राघवः। नहीं, यहाँ पर वो नहीं है, संबोधन नहीं है। तो राघवः सानुक्रोशः वदान्यः च प्रियवादी अस्ति। अस्ति का अध्यय कर लेंगे। तो क्या कहते हैं कि यद्यपि आपका तीनों लोकों में महान यश फैला हुआ है, प्रथितम फैला हुआ है। क्या कि जो राघव महाराज दशरथ हैं वो बहुत ही दयालु हैं, दया सहित व्यवहार करने वाले हैं और बहुत उदार हैं, दानदाता है और प्रियवादी, सबका प्रिय वचन कहने वाले हैं। ऐसा सर्वत्र आपका यश फैला हुआ है। तो अगले तीसरे, लेकिन क्या तो तीसरे श्लोक में बताया गया है
तो तीसरा श्लोक में पढ़ रहा हूं। त्वया त्वकरणं कर्म व्यपोह्य मम बान्धवाः निरस्ताः परिधावन्ति सुखार्हाः कृपणावने कृपणावने। तो इसका हम शब्दों को देखें अलग अलग। त्वया तु अकरणम कर्म व्यपोह्य मम बान्धवाः निरस्ताः परिधावन्ति सुखार्हाः कृपणाः वने। और इसका अन्वय इस प्रकार से है। त्वया मम बान्धवाः व्यपोह्य तु अकरणम कर्म कृतम। कृतम का अध्याय कर लेंगे। फिर आगे कहते हैं सुखार्हाः ते वने कृपणाः निरस्ताः परिधावन्ति। तो अभिप्राय हुआ कि हे महाराज दशरथ, आप तो बड़े, आपका तो बहुत यश फैला हुआ है, आप बड़े दयालु हैं, बड़े उदार हैं, आप प्रिय बोलने वाले हैं, लेकिन आपके द्वारा तो मेरे बंधुओं को, अर्थात मेरे जो सगे हैं अर्थात श्री राम जी, उनको तो निर्वासित कर दिया गया है, बाहर कर दिया गया है। और निर्वासित करके आपने तो अकरुणम 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 मतलब दया रहित कर्म किया है आपने। उनको निर्वासित करके तो आपने दया रहित कर्म किया है, बिना दया वाला कर्म किया है। तो कैसा कर्म किया है कि वो जो सुखा रहा है, अर्थात वे राम लक्ष्मण सीता जी ये क्या है, सुख के पाने के योग्य हुए थे। क्योंकि जो गुरुकुल में तो तप ही होता है, तो गुरुकुल से आकर विवाहित हुए और उसके बाद में अभी उनको सुख की अपेक्षा थी, सुख आवश्यक था उनके लिए। तो सुख पाने वाले, सुख जिनको होना चाहिए था, उनको आपने वन में दीनहीन और इधर उधर व्यर्थ दौड़ने के लिए, मतलब भटकने के लिए आपने छोड़ दिया है। तो ये उन्होंने कि वो जो है इस प्रकार से दीनहीन होकर और इधर उधर भटक रहे हैं, परिधावंती, जबकि उनको तो सुख मिलना चाहिए था। तो ऐसा आपने जो है दयाहीन कर्म किया है, अकरुणम कर्म, ऐसा उनको उलाहना दे रही है। तो आइए एक चौथा श्लोक देखें। द्विजाति चरितो धर्मः शास्त्र दृष्टः सनातनः यदि ते धर्मे धर्म निरते त्वया पुत्रे विवासिते। तो इसके शब्दों को अलग अलग देखें। द्विजाति द्विज अतिचरितः धर्मः शास्त्र दृष्टः सनातनः यदि ते धर्म निरते त्वया पुत्रे विवासते। तो कहते हैं, देखिए माता कौशल्या कह रही हैं, इसका हम अन्वय करते हैं। शास्त्र दृष्टः सनातनः धर्मः द्विज अतिचरितः यदि ते धर्म निरते त्वया पुत्रे विवासिते। तो अभिप्राय क्या कह रहे हैं मां कौशल्या कि जो शास्त्र में देखा गया, जो सनातन धर्म है, हमेशा से चला आने वाला
जो शाश्वत धर्म है वह द्विजों के द्वारा जो आचरण करने योग्य है। यदि ते धर्म निर्ते, यदि आप उस धर्म को मानते, उस धर्म पर चलते होते, तो क्या त्वया पुत्री विवासित, तब क्या तुमको, क्या तुम, आप जो है पुत्र को ऐसे निर्वासित कर देते, देश से निकाला दे देते, अगर आप उस धर्म पे चलते तो। ऐसे उल्हाना दे रही। तो समय पूरा होने को है, अगली कक्षा 1 मिनट बाद फिर है, तो अभी इसको विराम करते हैं। आइए एक बार ओम का उच्चारण करते हैं। ओम। सभी को सादर नमस्ते जी। सादर नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते जी।